नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया और मैं हूं सूर्यकांत पांचाली। आज हम एक ऐसे समाज सेवी व्यक्ति की बात करेंगे जिन्होंने जो धार्मिक धरा है, जिसको सब लोग जानते हैं बांदकपुर के नाम से और जिन्हें जागेश्वर धाम भी कहा जाता है, उस मंदिर की अनेकों बार उन्होंने आवाज़ उठाई। बहुत से कार्य भी उनने समाज सेवी के वहाँ पर किए। मगर अभी कल की बात है, मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान वहाँ पहुँचे थे और अनेकों बार वहाँ पर विकास कार्य की भी बात हुई, मगर किसी प्रकार का कोई विकास वहाँ पर नहीं किया गया। ये सारी जानकारी पता करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं पंडित राम गौतम जी। उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या कुछ शिवराज सिंह चौहान जी से बोला था और उन्हें क्या आपको सुनने का प्रयास किया, क्या कुछ वहाँ पर हुआ। वो सारी घटना आज हम विस्तार से आपको बताएंगे क्योंकि हमारे साथ उपस्थित हैं। तो पंडित जी नमस्कार। जय जागेश्वरनाथ महादेव आपके लिए और आप सभी दर्शकों के लिए, मानवाधिकार मीडिया के लिए, सभी मित्रों के लिए, दर्शकों के लिए हर हर महादेव। तो पंडित जी मैं पूछना चाहता हूँ, अभी कल की बात है, आपने शिवराज सिंह चौहान से अपने क्षेत्र की बात रखी, जो भी कमियां हैं, तो क्या कुछ उन्होंने बोला ये आप बताने का प्रयास करें, क्योंकि हम लोगों ने देखा आपकी थोड़ी सी भिड़ंत टाइप की हो रही थी विकास के लिए या कुछ बात करने के लिए, तो क्या कैसा मामला था? जी, बांदकपुर धाम बहुत प्रसिद्ध महादेव की नगरी है, जहां पूरे क्षेत्र से और न केवल क्षेत्र से, आसपास के अनेक जिलों से और पूरे प्रदेश और देश से वहां भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन यह भी हैरानी की बात है कि यहाँ से बड़े बड़े राजनेता हुए हैं और इसके पहले भी हुए हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो यात्रियों को, श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए, उनका भी अभी भी अभाव है। बहुत कुछ विकास तो हुआ ही नहीं है, यह बात तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे पीने का साफ पानी, साफ सफाई की व्यवस्था, वाहन रखने की व्यवस्था, भोजन प्रसाद की व्यवस्था, रात्रि में रुकने के लिए साफ सुथरी व्यवस्थित धर्मशालाओं की व्यवस्था, या जो अन्य सुविधाएं होती हैं, ऐसी मूलभूत सुविधाओं के लिए, जैसे सुलभ कॉम्प्लेक्स की सुविधा नहीं है, जगह जगह लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए खुले में शौच करने के लिए, पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, और यह स्थिति मेले के समय बहुत भयावह होती है। तो इन सब विषयों को लेके हम पिछले 6-8 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। अनेक भक्त, अनेक सहयोगी साथ में हैं और निश्चित रूप से सभी पत्रकार बंधुओं का अब तक बांदकपुर धाम के लिए सहयोग साथ मिला हुआ है और उन्हीं के सहयोग समर्थन से बांदकपुर की बात उठा रहे हैं। लेकिन चूंकि बहुत वर्षों के बाद भी स्थानीय, चाहे जिला प्रशासन हो और चाहे स्थानीय राजनेता हो, सब जानते हुए, सब सुनते हुए भी अनसुना कर रहे हैं। बार बार बात को सुनते हुए भी, जानते हुए भी कुछ नहीं किया जा रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय जो वर्तमान में हैं, श्री राठी सर जी, उनके कहने पर एसडीएम कोर्ट में पिछले 2 वर्षों से केस चल रहा है, लेकिन केस में सुनवाई के नाम पर केवल तारीख और तारीख और तारीख चल रही है। बड़ी हैरानी की बात है। तो इन सब अव्यवस्थाओं को देखते हुए, इन सब कष्टों और पीड़ा को देखते हुए भक्तों की, श्रद्धालुओं की ऐसा अवसर आया कि उपचुनाव ये हो रहा है। हालांकि वर्तमान जो समय है वो उचित नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में उपचुनाव होना ये अपने आप में वर्तमान सरकार पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लेकिन फिर भी यदि उपचुनाव हो रहा है और बांदकपुर की बात सुनाई नहीं दे रही है कि विकास की क्या है, श्रद्धालुओं की क्या है, केवल बांदकपुर भोलेनाथ के दर्शन करके राजनेता और आशीर्वाद लेके वरदान लेने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, भगवान के यहाँ वरदान तो मिलेगा, भगवान का दर सबके लिए है, लेकिन कुछ वहाँ कार्य हो, कुछ व्यवस्थाएं हो, इन पर भी तो ध्यान दें। इसी प्रयोजन को लेके सोमवार को जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय बांदकपुर धाम आए, तो भोलेनाथ से एक दिन पूर्व ही निवेदन किया कि 2 मिनट का समय मिल जाता माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने का, बात रखने का। और जैसे ही मंदिर दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री जी आए और मंदिर के बाहर निकले, और हमने सोचा कि भगवान की नगरी बांदकपुर धाम से और भोलेनाथ के द्वार से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह संदेश जाना चाहिए कि अब इतने वर्षों से जो श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है, कष्ट और पीड़ा हो रही है, अब अधिक सहन करना उचित नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को संदेश मिलना चाहिए। और हमें भरोसा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी थोड़ी सजग हैं, विद्वान हैं, और ऐसा भरोसा है कि जैसा उनका नाम है शिवराज जी,
तो यथा नाम तथा गुण, संभवतः हमें ऐसा लगता है कि शिव, उनका नाम है शिवराज जी, तो वो भोलेनाथ की, शिव की नगरी, महादेव की नगरी, महाकाल जागेश्वर नाथ की नगरी में निश्चित रूप से काम करेंगे। लेकिन हैरानी तब होती है कि जब वर्तमान जो यहाँ के स्थानीय राजनेता हैं वो उसमें कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। नहीं तो जिस प्रकार आपसे उनकी बात हो रही थी, क्या आपको उन्होंने थोड़ी सा भी समय दिया कि मैं बात करता हूँ, अभी बात करूँगा, या कुछ आपको मतलब बोला उनने कि हाँ चलिए आगे आप बैठ के बात करेंगे इस विषय में, ऐसा कुछ हुआ है क्या? जी, उनने शब्दों में तो ऐसा कुछ नहीं बोला, सिर हिलाया कि हाँ ठीक देखते हैं, और आवेदन उनके हाथ में दिया। लेकिन जो हम चाह रहे थे कि 1 मिनट कुछ 1-2 लाइन वो बोलते कि आपकी बातों को ध्यान दिया जाएगा और हम पूरा करेंगे, ऐसा उनने कोई भी आश्वासन तो नहीं दिया, शब्दों में तो नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही बता पाएंगे। लेकिन हमने उनके सामने विषय रखने का प्रयास किया, और जो हमारी आवाज़ थी वो हमने थोड़ा सा इसलिए हमने बोला ताकि उनको सुनाई दे, क्योंकि ऐसा ना हो कि चुनावी आवाज़ में भगवान भोलेनाथ के भक्तों की आवाज़, श्रद्धालुओं की आवाज़ दब जाए। इसलिए श्रद्धालुओं की आवाज़, भक्तों की आवाज़ ऐसी बुलंद होनी चाहिए कि चुनावी दौर में भी भगवान महादेव की आवाज़ और उनका संकेत राजनेताओं तक स्पष्ट रूप से सुनाई दे, और बांदकपुर का संदेश भोपाल तक जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी और जो भी मंत्रिमंडल है, जो भी स्थानीय राजनेता हैं, वो श्रद्धालुओं की बातों को सुने और उसको करने का प्रयास करें। एक बात और पूछ रहा हूँ, आप जैसे बांदकपुर के रहवासी भी हैं, तो अभी तक कितने बार शिवराज सिंह चौहान बांदकपुर जा चुके हैं? लगभग 2-3 बार, जहाँ तक मेरी जानकारी है, लगभग 2-3 बार। इसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है बांदकपुर धाम, और उसके पहले भी उन्होंने इसी प्रकार की घोषणाएं की हैं कि बांदकपुर में काम होगा, भोलेनाथ की नगरी है, अच्छा लगा यहाँ आके। ये तो सब सामान्य बात है, आप भी जानते हैं। लेकिन तो एक प्रश्न और है ना इसमें कि जैसे आपने बताया कि 2-3 बार जा भी चुके हैं, इस बार भी गए हैं, तो क्या लगता है इनके द्वारा कोई भगवान के यहाँ पे कुछ ऐसे कार्य होंगे जिससे कि आम जनता परेशान ना हो, महिलाएं परेशान ना हो जिनको बहन बना के रखा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे परेशान ना हो जिनको भनेज बना के रखा हुआ है? तो क्या लगता है आपको, ये इस प्रकार की समस्याओं से निदान कर दे पाएंगे पब्लिक को? देखिए, मुख्यमंत्री जी पर तो हम थोड़ा भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जो स्थानीय राजनेता हैं वर्तमान में, खासतौर पर बीजेपी प्रत्याशी या और भी जो भी हैं राजनेता, उन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि 7 वर्ष पहले माननीय सांसद महोदय श्री प्रहलाद पटेल जी भाई साहब ने भी बांदकपुर जागेश्वर नाथ धाम को गोद भी लिया था सांसद आदर्श ग्राम में। लेकिन ये हैरानी की बात है कि एक भी बैठक आदर्श ग्राम की बांदकपुर की नहीं हुई। तो ये इससे आपको संकेत मिलता है कि स्थानीय राजनेता कितने ज़्यादा बांदकपुर को लेके एक उपेक्षा का शिकार, मतलब बांदकपुर धाम जहाँ से वो वरदान ले रहे हैं, 2-2 बार उनको सांसद बनाया भगवान महादेव ने, उनके भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने, क्षेत्र की जनता ने, लेकिन बांदकपुर के नाम से सांसद जी ने एक भी बार बैठक नहीं की। ये उनके प्रतिनिधियों तक हम अनेक बार बात पहुँचा चुके हैं, लेकिन जैसे कि वो बात ही नहीं करना चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है, हमारा प्रयास है कि हम उन तक बात पहुंचाएं। वो कब तक नहीं सुनेंगे, बार बार जब तक नहीं सुनेंगे हम उनको सुनाएंगे, अनुरोध करेंगे, हर प्रकार से प्रयास करेंगे, उसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। तो पंडित जी एक बात और बताना, मतलब आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी आपने बांदकपुर जो समिति है उसमें अनियमितताएं हो रही हैं, तो क्या अनियमितताएं, ऐसी क्या अनियमितताएं हो रही वहाँ पर जो आप शिवराज सिंह चौहान जी से बताना चाह रहे थे और उस बात को उठाई भी थी, क्या था? जी, काफ़ी अनेक प्रकार की तो अनियमितताएं हो रही हैं। उनमें मूल प्रकार से जैसे सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत लगी है कि गाय के नाम पर अभी लगभग 3 वर्ष पहले राशि आई थी 3 लाख रुपए 2018 में शेड बनाने के लिए, लेकिन मंदिर कमेटी ने शेड बनाया ही नहीं, शेड ही नहीं बनाया। जब उनको अभी 6-8 महीने पहले जानकारी दी, जब हमारे पास कागज़ लगा पशुपालन विभाग का कि भाई शेड तो बना नहीं, पैसा आया है, तो जब हमने अधिकारियों को बताया तो उनने उसको टालने का प्रयास किया। लेकिन हमने अनेक चरणों पर शिकायत की, एसडीएम महोदय तक, कलेक्टर महोदय तक, तहसीलदार मैडम को और सीएम हेल्पलाइन पर। जब इतनी जगह शिकायत की तो फिर उनने आनन फानन में अभी 5 महीने पहले शेड बनाया। जब हमने बोला कि 3 साल पहले पैसा आया तो 3 साल में आप क्या करते रहे, जब तो आपने शेड बनाया नहीं, क्यों नहीं बनाया? जब आप पकड़े गए तब आप बना रहे हैं जांच से बचने के लिए। इस प्रकार की अभी दुकानों का निर्माण हुआ लगभग 2 वर्ष पहले, उनके आवंटन की कोई प्रक्रिया नहीं, अपने चहेतों को दुकानें दे दी गई, न कोई उनकी मरम्मत ठीक से उनको निर्माण किया गया।
क्या सामग्री उसमें उपयोग की गई, वहाँ जो ज़मीनें हैं मंदिर की उस पर लोग अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, मंदिर की खेती की ज़मीन कितनी है, किसी को भी आप ठेका दे रहे हैं। पार्किंग का भी कुछ वर्षों पहले ठेका होता था 1 से 2 लाख रुपए, आज 8 से 10 लाख रुपए में वहाँ वाहन पार्किंग चल रही है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, कोई हिसाब नहीं है। इसकी जांच करें और जांच में जो दोषी पाए जाएं उन पर कार्रवाई करें। मंदिर कमेटी में पैतृक रूप से लोग जुड़े हुए हैं, उनके पिताजी थे, बड़े बड़े लोग पैतृक रूप से पीढ़ियों से मंदिर कमेटी में जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात और है, भाजपा वैसे भी अनेकों बार अनेकों भाषण में गौ माता की बहुत सी बात करती हैं। क्षेत्र में गौशाला है, क्या इनके द्वारा किसी प्रकार से मदद की गई? एक भाजपा बस नहीं, कांग्रेस की भी बात करें तो इनके द्वारा कोई ऐसा मदद किया गया कि ताकि उनका भरण पोषण हो इस प्रकार का कुछ किया गया है क्या नेताओं के द्वारा? जी, गाय के विषय में तो एक उपेक्षा का ही शिकार हमें गौ माता लगती हैं कि यहाँ सब लोग नाम तो लेते हैं गाय का, लेकिन गिने चुने समाज सेवी और कुछ थोड़े बहुत पार्टी के अन्य कार्यकर्ता, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत रूप से करते हैं, ऐसा हमें जहाँ तक जानकारी है। लेकिन जहाँ तक गौशालाओं की स्थिति है तो बांदकपुर मंदिर में मंदिर के पीछे लगभग 12-15 सालों से गौशाला चल रही है, लेकिन आज तक हमने उस गौशाला में किसी भी पार्टी के राजनेता को नहीं देखा है। और बांदकपुर के आसपास भी गौशालाएं हैं, वहाँ गाय मर रही हैं। और ये गाय का ही तो भ्रष्टाचार हम बता रहे कि गाय के नाम पर गोवर्धन पर्वत बांदकपुर मंदिर कमेटी को मिला। लगभग 6 साल से मंदिर कमेटी के अधीन गोवर्धन पर्वत है, लेकिन आज वर्तमान समय में एक भी गाय वहाँ नहीं है। वहाँ अभी लगभग 1 वर्ष पहले सैकड़ों गाय वहाँ रखी गई थी, बिना असुविधा में रखी गई थी। ना उनको पानी था, ना भूसा था, ना शेड था, कोई निर्माण नहीं था। वहाँ कुत्तों ने मिलके और बीमार बूढ़ी गायों को शिकार किया है, जिंदा गायों को वहाँ खाया है। हमारी शिकायत के बाद में फिर वहाँ से गाय को निकाला गया। तो ये गाय के विषय में घोटाले हुए हैं, अनियमितता हुई है, लेकिन राजनेता कोई सुनने तैयार नहीं। ये भी हमारे आवेदन सीएम हेल्पलाइन पर 2 साल से लगे हैं। यही तो हमने सीएम साहब को संकेत किया था उस दिन बांदकपुर में सोमवार के दिन कि घोटाले हो रहे हैं, गाय के नाम पर घोटाले हो रहे हैं, कमेटी में अन्य कार्यों में घोटाले हो रहे हैं, अनियमितता हो रही है, इन सब पर जांच हो। 90 साल से मंदिर कमेटी बांदकपुर चल रही है। 90 वर्ष बहुत बड़ा एक कार्यकाल होता है, लगभग 1 सदी होने जा रही है। तो मंदिर कमेटी की अनियमितताओं पर प्रशासन को और स्थानीय राजनेताओं को ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से राहुल सिंह जी भाई साहब हैं, चाहे प्रहलाद पटेल जी हैं, या और भी जो राजनेता हैं या और जो अन्य पार्टियां हैं, उनको ध्यान देना चाहिए, विषय उठाना चाहिए। अच्छा, ये जो भाजपा कैंडिडेट हैं आपके क्षेत्र से ही है, क्या कभी इन्होंने सामाजिक कार्य किए हों? अभी कोरोना काल चल रहा था, क्या कुछ ऐसी सेवाएं इनने पब्लिक को दी जो गरीब जनता कहलाती है, जिनके पास आज वोट मांगने जाएंगे? तो क्या इन्होंने कभी ऐसा सामाजिक कार्य किया है क्या, जो भाजपा प्रत्याशी हैं राहुल सिंह जी? जी, राहुल सिंह जी भाई साहब का तो ये है कि अभी 1.5-2 वर्षों से एक भी बार उनने बांदकपुर के विषय पर बुलाया नहीं मिलने के लिए कि क्या यहाँ हम कर सकते हैं, व्यवस्था हो सकती है। हाँ, ये है जरूर है कि उनने कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने में मिलाए रहते हैं ताकि उनका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर चलता रहे और एक माहौल बना रहे। देखिए, वो कांवड़ यात्रा निकालते हैं, लेकिन इस वर्ष भी उनने कांवड़ यात्रा निकाली थी तो उनके साथ जो कांवड़िए गए वो भी सड़कों पर सोने के लिए मजबूर थे। सड़कों पर सो रहे हैं वो भाई साहब, रेस्ट हाउस में सो रहे हैं राहुल सिंह जी भाई साहब। तो इस प्रकार की अनियमितता है। राहुल सिंह जी भाई साहब को पिछले अनेक महीनों से हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई साहब थोड़ा सा समय दे दीजिए, जैसे कि आपने दिया है समय बात करने का, और बांदकपुर की बात आपके माध्यम से अनेक दर्शकों तक जा रही है। लेकिन राहुल सिंह जी भाई साहब ने एक भी मिनट का समय बांदकपुर धाम के लिए बात करने के लिए नहीं दिया। उल्टा वो तो ये है भाई, हमसे जुड़े जो लोग हैं उनको संपर्क करके बांदकपुर की मुहिम को और कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बांदकपुर की मुहिम ऐसी कमज़ोर नहीं होगी और बांदकपुर के विषय को पूरी गंभीरता के साथ में, पूरी प्रामाणिकता के साथ में उठाया जाएगा। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी तक यह बात पहुंचाई गई। जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन कर रहे थे उस समय राहुल सिंह जी भाई साहब चुप थे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्यों जवाब नहीं? क्योंकि काम किया नहीं है। देखिए, आप कांवड़ यात्रा ला रहे हैं, अन्य कार्य कर रहे हैं, स्वागत द्वार की भी राहुल सिंह जी भाई साहब ने बात करी थी। मंदिर कमेटी ने जब 3 साल पहले बोल दिया स्वागत द्वार बनाने के लिए, तो राहुल सिंह जी को क्या जरूरत थी बीच में आके भूमि पूजन करने का? और जब भूमि पूजन किया था तो उसकी पूरी रूपरेखा बनाते आप चर्चा करते सबसे, ना आपने चर्चा की, आपने भूमि पूजन कर दिया। इस प्रकार की राहुल सिंह जी भाई साहब से अपेक्षा नहीं थी कि इस प्रकार से वो करेंगे।
लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये उनका व्यक्तिगत मत है। अब उनसे कभी व्यक्तिगत 1 to 1 ऐसी बात हुई होती तो हम अधिक उनके विषय में बता सकते थे, लेकिन हमारा अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमने प्रयास किया है, बार बार किया है उनसे बात करने का, और बांदकपुर के विषय में कोई भी पक्ष पार्टी से अपन बात करने के लिए तैयार है। और बांदकपुर किसी एक व्यक्ति, समाज, वर्ग, क्षेत्र का नहीं है, भोलेनाथ सबके हैं, यही हम निवेदन कर रहे हैं। और राहुल सिंह जी समय देते, हम जहां बुलाते वहां भाई साहब से निवेदन करने जाते, मिलके काम करते, और जो अन्य भी पार्टियां हैं उनसे भी हम बात करते। तो बांदकपुर के लिए सबको साथ आना चाहिए, और ये तो बांदकपुर भोलेनाथ की बात करते हैं तो इनको आगे आना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। वर्तमान इनकी स्थिति ठीक नहीं लग रही है चुनाव में, क्योंकि अभी तक तो इनने कोई ठोस काम धरातल पर नहीं किया है, ना बांदकपुर के लिए और क्षेत्र के लिए भी ऐसा नहीं है जो सुनने में आ रहा हो। एक बात और है, अब जो जागेश्वर धाम है उसका एक स्वागत जो द्वार बनना था, और अनेकों बार शायद ये बात उठी भी है, शायद इसी समय वोट के समय ज़्यादा उठती हो, तो क्या अभी तक आपको मतलब ये कार्य हो पाए हैं कि नहीं हो पाए हैं, कि बस इस बार भी ऐसे ही चलना है? आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। स्वागत द्वार एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भगवान महादेव की नगरी लगभग 300-400 वर्ष पुरानी है, और पिछले कुछ वर्षों से स्वागत द्वार की बात हो रही थी। और जैसे कि हमने पहले ही निवेदन किया कि राहुल सिंह जी भाई साहब ने आनंद फानन में पूजन किया था, लेकिन उसके पहले ही प्रयास शुरू हो गया था। मंदिर कमेटी से हम लोगों ने निवेदन किया और मंदिर कमेटी ने बोला भी था, लेकिन फिर भाई साहब ने अचानक भूमि पूजन किया और फिर ना कमेटी ने बनाया और राहुल सिंह जी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके बाद एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसमें सभी समाजें उपस्थित हैं, सभी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है, और एक समिति का गठन करके और स्वागत द्वार की एनओसी के लिए कागज़ दिए गए, और जिस पर माननीय स्थानीय सांसद महोदय जी लगभग 1-1.5 वर्ष पहले उनसे मिले थे, और विधायक जी से भी मिले थे। इस विषय में बड़ी मुश्किल से उनने समय दिया था, वो समय दे नहीं रहे थे, और उस समय भी उनने बोला था कि हम एनओसी दिलवाएंगे। सांसद जी ने बोला था कि हम 1-2 दिन में एनओसी आपको दिलवा देंगे स्वागत द्वार निर्माण की। विधायक राहुल सिंह जी भाई साहब ने उस समय बोला था कि आपको 4-5 दिन में हम एनओसी दिला देंगे। उस समय भाई साहब कांग्रेस में थे, लेकिन हैरानी की बात है कि उसके बाद किसी ने संपर्क नहीं किया। हम लोगों ने पत्र भी लिखा, लेकिन कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन माननीय कलेक्टर महोदय का धन्यवाद करना चाहेंगे, श्री राठी सर का, कि उनने बड़ा सहयोग किया, और स्वागत द्वार की एनओसी हमारी समिति के लिए, जो जिला स्तरीय समिति है श्री जागेश्वर नाथ धाम स्वागत द्वार निर्माण समिति, उसको अभी 3 महीने पहले स्वागत द्वार की अनुमति मिल गई है, भोपाल से, दमोह से और सागर संभाग से। अच्छा, एक बात और करेंगे कि जैसे अभी पलटू बोला जा रहा है, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं राहुल सिंह, उनको पलटू बोला जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार जनता ने उनको जिताया और फिर वो जनता से बगैर पूछे, मतलब कि पूछना चाहिए, आपको जिताया था और उन्होंने बीजेपी का दामन उनने, मतलब उनके बीजेपी में उनने प्रवेश कर लिया। तो क्या कुछ कहेंगे इसमें? मतलब जो वोट का जो सम्मान होता है जनता का, उन्होंने उस सम्मान को तो बिल्कुल भी ध्यान में नहीं दिया। तो इस विषय में आप क्या बोलेंगे? देखिए, अब ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन जहाँ तक जनता से सुना है या समाज में जो सुना जा रहा है, तो ये निर्णय उचित तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जनता ने आपको 5 वर्ष का अवसर दिया था। और अब किन कारणों से, पहले राहुल सिंह जी ने भी काफ़ी मीडिया में बोला था कि वो किसी कीमत पर बिकेंगे नहीं, या पार्टी नहीं बदलेंगे, या ये सब नहीं करेंगे जो मीडिया में चल रहा है। लेकिन फिर क्यों किया ये सब? ये तो बड़ी हैरानी की बात है। और इस परिस्थिति में किया कि जहां लोगों के जीवन दांव पर लगा है, कोरोना की महामारी है, उस समय ये चुनाव कराना, और जहां हॉस्पिटल्स में दवाई नहीं है, अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है, वहां पूरी मध्य प्रदेश की सरकार चुनाव प्रचार में और भीड़ जुटाने में एक तरफ संदेश दिया जा रहा है कि दूरी बनाए रखें, और दूसरी तरफ भीड़ को बुलाया जा रहा है। तो ये हैरानी और ये परेशानी, ये सरकार वर्तमान में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रही है। एक विधायक के लिए जबकि सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, तो पूरी की पूरी सरकार और पार्टी और मंत्री और मुख्यमंत्री जी यहाँ लगे हुए हैं। ये उचित तो नहीं कहा जा सकता है, हमारे ओर से भी इसको उचित नहीं कहा जाएगा। बाकी अब राजनेताओं से क्या कह सकते हैं। एक बात महंगाई पे भी आ रही है, आप भी मतलब ग्रस्त होंगे या और भी लोग ग्रस्त होंगे, और चर्चाएं भी होती होंगी, मंदिर में बहुत से लोग आते होंगे। तो महंगाई में जैसे आज तेल का दाम बढ़ गया और पेट्रोल का भी दाम बढ़ गया है। पेट्रोल तो प्रायः सभी दिन हर व्यक्ति को लगता है। इस विषय में आपका क्या कहना है?
देखिए, महंगाई तो दिनों दिन बढ़ रही है और वो सबके लिए बढ़ रही है। एक बहुत ऊपर के वर्ग को छोड़ दें जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या जो गरीब परिवार हैं उनकी स्थिति तो बहुत दयनीय है। सरकार को इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और कार्य भी करना चाहिए, ये हमारा अनुरोध है। क्योंकि देखिए, आम जनता सामान्य भोजन प्रसाद के लिए, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए दो चार हो रही है, और ऐसी परिस्थिति में आप महंगाई बढ़ा रहे हैं। अब ये एक अतिरिक्त चुनाव है जहां करोड़ों रुपए शायद खर्च हो रहे होंगे, करोड़ों रुपए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये जनता का पैसा ही राजनेता खर्च कर रहे हैं, चाहे लाइट हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे उनकी रैलियां हों, चाहे बड़े बड़े पंडाल हों। यहाँ आम जनता का पैसा जा रहा है और इसका बोझ किस पर जा रहा है? आम जनमानस पर जा रहा है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। किसान परेशान है, युवा परेशान है, पढ़ने के बाद भी उसको रोजगार नहीं है। कितनी हैरानी की बात है। और आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, भाई जो अभी अस्पताल हैं उनकी स्थिति तो देख लीजिए आप, पहले उनको अच्छा करिए। मेडिकल कॉलेज आना चाहिए, सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन केवल चुनाव में आप जुमला मान के उसके आश्रय आप वोट मत मांगिएगा। पहले आप जो वर्तमान में है जो परिस्थितियां, उनको ठीक करिएगा, वर्तमान की समस्याओं से जूझिएगा। और उनसे जूझने के बाद अभी 1.5-2 साल तो हुए राहुल सिंह जी के लिए, आप इन पर तो काम करिए। यहाँ डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, पलंग नहीं है, तो यहाँ मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दें। महंगाई को निश्चित रूप से कम करना चाहिए, वर्तमान सरकार को कम करना ही चाहिए, ये हमारा निवेदन है। ये युवाओं की आवाज़ है, ये क्षेत्र की आवाज़ है। किसी एक व्यक्ति वर्ग की आवाज़ को बोल के आप दबाएं ना, उनको सुने, उनको गंभीरता से लें। पार्टी में भी अनेक विद्वान लोग हैं, सभी पार्टियों में हैं, राजनेता भी काफ़ी सजग रहते हैं, तो उनसे हमारी अपेक्षा है, जो पार्टियों में है, संगठनों में है, तो उनसे हमारा ऐसा विशेष निवेदन रहेगा कि महंगाई को बहुत कंट्रोल किया जाए। ये हमारा निवेदन है आपके माध्यम से। आपके द्वारा जो मेडिकल, मतलब आपके द्वारा एक मांग है जो मेडिकल बनाया जाएगा। बीजेपी ने जो मेडिकल के जो वादे किए हुए हैं उसके नाम को लेकर ये प्रश्न है, तो आपने क्या कुछ कोई नाम आपने उस मेडिकल का सोचा? अभी लगभग 1 महीने पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी दमोह आए थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से यह विषय उठाया गया था, निवेदन मुख्यमंत्री जी राहुल सिंह जी तक पहुँचाया गया था कि उसका नाम यदि श्री जागेश्वर नाथ मेडिकल कॉलेज रखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि देखिए, कष्ट और पीड़ा में लोग भगवान के यहाँ जाते हैं और कष्ट और पीड़ा में ही हॉस्पिटल्स जाते हैं, और अस्पताल जाते हुए भी यदि वो भगवान का नाम लेंगे तो निश्चित रूप से उनकी बीमारी कम होगी, ऐसा हमारा मानना है। तो यदि मेडिकल कॉलेज भगवान के नाम पर, श्री जागेश्वर नाथ की नगरी के नाम पर होगा तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि जैसा हमने पहले ही कहा कि यहाँ के राहुल सिंह जी जो स्थानीय प्रत्याशी अभी वर्तमान में हैं, वो भी बांदकपुर की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी, सांसद जी तो बात करते, भैया काम भी तो करें आप। इसलिए हमने सोचा कि यदि नाम ही रख लें तो नाम में भी कुछ काम उनका हो जाए, लेकिन उनको ये घोषणा करने में ही इतना समय चला गया। और आज स्थिति आप देख रहे हैं कि उनकी जो नाव है वो बीच मझधार में फंसती नजर आ रही है। और यही बात है कि उनको केवल बोलना ही नहीं आया, करना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए वर्तमान प्रत्याशी अभी संकट में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए पूरी सरकार लगी हुई है। अपेक्षा है आपके माध्यम से कहना चाहते हैं वर्तमान सरकार के लिए और अन्य जो प्रत्याशी उनके लिए भी निवेदन करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि बांदकपुर धाम की बातों को गंभीरता से लें। वहाँ सभी श्रद्धालु जाते हैं, वहाँ मूलभूत सुविधाएं आप वहाँ मुहैया कराएं, और जो कमेटी भ्रष्टाचार कर रही है, अनियमितता कर रही है, उसकी जांच करें। उसमें सभी क्षेत्र के लोगों के विचार लिए जाएं, वहाँ सबके लिए सुविधा हो, बांदकपुर नगरी भव्य दिव्य हो, गाय के लिए कार्य हो, समाज के लिए कार्य हो, युवाओं के लिए कार्य हो, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, वरिष्ठजनों के लिए कार्य हो, सब समाज के कार्य के लिए कार्य हो। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस भावना के साथ में कार्य हो और सभी पक्ष पार्टियां समाज के लिए कार्य करें। यही निवेदन आपके माध्यम से, मानवाधिकार मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से करना चाहेंगे। आपने इतना लंबा समय दिया, इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस महत्वपूर्ण चर्चा को आपने सुना है। आप सबके प्रयास से निश्चित रूप से बांदकपुर में कार्य होगा, और न केवल बांदकपुर में, आसपास के जितने धार्मिक स्थल हैं उन सब में कार्य होगा, और सभी पक्षों की बात सुनी जाए और पूरे क्षेत्र में, समाज में कार्य हो। इसी भावना के साथ में
जय जागेश्वरनाथ, हर हर महादेव। तो जिस प्रकार आपने देखा, हमारे साथ पंडित राम गौतम जी थे और उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी निरोग रहें, सभी स्वस्थ रहें। तो इस प्रकार की विचारधारा से हम आज एक युवा हैं और ये वहीं जागेश्वर धाम की ज़्यादा सेवा करते हैं और चाहे वो गाय माता हो चाहे समाज हो, इनका हमेशा कार्य समाज सेवा ही रहा है। और इनके बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो कि एक ऐसे प्रश्न थे, जायज़ प्रश्न थे, जिनको शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री थे उनको ध्यान देना था और पूछना था। क्योंकि अभी जो चुनाव चल रहा है, क्या इस विषय में इस कारण से जागेश्वर धाम जा रहे हैं कि उस मंदिर का कभी विकास होगा, उसको लेके भी जा रहे हैं। यदि विकास के लिए जाते होते तो ये जो बैठे हुए हैं समाज सेवी, इनकी 2 मिनट के लिए बात सुनते, बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इन्होंने अनेकों बार वहाँ के बहुत से ऐसे मुद्दे उठाए, ना वहाँ महिलाओं की सुरक्षा, ना वहाँ महिलाओं के लिए कोई सुविधाएं, मतलब ना गौ माता की सुविधाएं, कोई भी सुविधाएं नहीं हैं। और बड़े बड़े वादे बस किए जा रहे हैं कि मेडिकल बनेगा, रोजगार की तो बात नहीं हो रही है, महंगाई की कोई बात नहीं हो रही है। और समस्याएं इतनी हैं कि यदि बात करने पे आए तो वैसे भी नेता अपनी जो इन समस्याओं को सुनते हैं तो वैसे भी दूर जाने का प्रयास करते हैं। तो आप देख रहे हैं मानव अधिकार मीडिया, मैं सूर्यकांत पांचाली, नमस्कार।